हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री की चौथी क्लास। हम ज्योमेट्री की 3 क्लास ख़त्म कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री की चौथी क्लास। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम पैरेलल लाइन को ख़त्म कर देंगे। मैंने जैसे कि पहले बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट को पैरेलल लाइन के सवाल करने में बहुत दिक्कत होती है, होते नहीं है, कन्फ्यूजन रहती है। बट हम इसको बिल्कुल बेसिक से ख़त्म कर रहे हैं और बिल्कुल आप लोगों के पूरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद में कल से दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछले 3 क्लास रिवाइज करके आए होंगे। आज हम चौथी क्लास पैरेलल लाइन, इसको बिल्कुल पैरेलल लाइन को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल बनते हैं, जितने भी इन फ्यूचर बनेंगे, उन सबको मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश की है और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? कल मैंने बताए थे आपको पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने भी ट्राइंगल से रिलेटेड पैरेलल लाइन के सवाल थे ना, वो सब। आज हम चतुर्भुज से रिलेटेड पैरेलल लाइन के सवाल करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ चतुर्भुज क्या होता है। तो आज लोग आप कंसेप्ट डाल लीजिए। कोऑर्डिनेट जो इसकी जैसे डेफिनेशन है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि आगे चतुर्भुज तो एक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमको जितनी नीड होगी चतुर्भुज के बारे में उतना पढ़ेंगे। आगे बिल्कुल कम से कम चतुर्भुज पे तो आप ये समझ लो कि 8 से 9 क्लासेज होंगी केवल चतुर्भुज में। तो ठीक है, आज हमको जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीज़ें हम चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ चतुर्भुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होता है? जैसे मैंने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था, त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो चतुर्भुज क्या होती है? एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, उसको चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चतुर्भुज ये नाम से क्लियर है, चतु यानी 4, भुजा भुजा यानी कि एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, उस आकृति को बोलते हैं अपन चतुर्भुज। ठीक है। जैसे कि मैंने आप कोई सी भी आकृति बना लीजिए 4 भुजाओं वाली, आड़ी टेढ़ी, किसी भी साइज या किसी भी शेप की, बस 4 भुजा होनी चाहिए, तो वो फिगर जो होगी ना वो चतुर्भुज होगी। जैसे कि मैंने एक चतुर्भुज बना दिया ये। ठीक है, ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, देख लीजिए। एक मैंने चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम दे देता हूँ। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। शीर्ष हो गई चतुर्भुज। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। ये ऐसे आप चाहे ऐसे भी बना सकते थे, बिल्कुल कैसे भी बना सकते हो आप ऐसे भी बना सकते थे, कैसे भी बना सकते हैं। आप उनको 4 भुजाओं से बंद आकृति बनाई थी, ये सब चतुर्भुज है। आप कैसे भी बना लो, ये बना ली, ये बना ली, चाहे आप कैसे भी बना लो, ये भी चतुर्भुज है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो 4 भुजा हो गई। तो मैंने क्या बनाया था? एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजा होती है, तो वो आकृति क्या कहलाती है? वो चतुर्भुज कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं बात करूँ इसमें, तो ये वाला एंगल मैंने मान लिया, एंगल ए मान लिया। ये वाला एंगल मान लिया मैंने, एंगल बी। इस शीर्ष पर ये वाला एंगल सी मान लिया, इंटीरियर। और इस शीर्ष पर ये वाला एंगल मान लिया, डी। तो जैसे मैंने त्रिभुज के बारे में बताया था कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों को 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज में भी यही है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं बनती है। ठीक है। और 4 ही आंतरिक कोण बनते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके एक्सटीरियर एंगल की, अगर मैं शीर्ष ए पर एक्सटीरियर एंगल बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा? इस भुजा को आगे बढ़ा दूंगा, तो ये इंटीरियर से सटा हुआ ये चतुर्भुज का शीर्ष ए पर एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे ही मैं शीर्ष बी पर बना देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? आप इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये इंटीरियर से सटा हुआ जो ये एंगल बनेगा, ये शीर्ष बी पर इस चतुर्भुज का बाह्य कोण होगा। ऐसे ही आप सी पर बना सकते हो, ऐसे ही आप डी पर बना सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 ही आंतरिक कोण होते हैं। तो किसी भी, मैं ये चतुर्भुज के बारे में नहीं बता रहा, किसी भी आकृति बता रहा हूँ। किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होती है ना, जितने ही आंतरिक कोण बनते हैं और जितने ही बाह्य कोण बनते हैं। अब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो 4 आंतरिक कोण बनेंगे और 4 ही बाह्य कोण बनेंगे। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ से। तो मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल बना के बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इतना बेसिक से करवा रहा हूँ कि बहुत बेसिक से। ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मैंने क्या बनाया था? चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका मान कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। कैसे आया? मैं एक छोटा सा इसका मतलब प्रूफ भी बता देता हूँ बिहाइंड।
इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ कैसे 360 डिग्री आया, ठीक है। तो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, सपोज करो ऐसा ही चतुर्भुज बना दिया, ये चतुर्भुज बना दिया मैंने। कैसी शेप का बना सकते हो आप, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी डी हो गया। अब मैं इस चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच देता हूँ। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी। कोई सा भी आप एक विकर्ण खींच लो, मैं ए सी खींच रहा हूँ, आप बी डी भी खींच सकते हो, कोई सा भी एक खींचना बट, ठीक है। ये मैंने, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। ये मैंने चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच दिया। अब मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मैंने चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचा तो मुझे 2 ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, मैं बात करूँ ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी। मैंने इस चतुर्भुज के मैंने एक विकर्ण खींचा तो मुझे क्या 2 ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं चतुर्भुज, ये चतुर्भुज 2 ट्राइंगल से मिलकर बना होता है। तो क्या बोलेंगे, इस चतुर्भुज को कैसे डिनोट करते हैं ये भी देख लो। ऐसे अपन एक चतुर्भुज की आकृति बना लेंगे छोटी सी, फिर ऐसे लिख देंगे ए बी सी डी। तो इसको ये डिनोटेशन करने का तरीका है, छोटा सा चतुर्भुज बनाओ और शीर्ष ए बी सी डी लिख लेंगे। तो इस चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण कैसे हुआ है, तो बात करूँ चतुर्भुज ए बी सी डी कैसे बना है। त्रिभुज ए डी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी, इनसे हुआ है ना ये। अब मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का कितना होता है 180। इसका मान कितना होगा 180 डिग्री, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आया 360 डिग्री आया कि नहीं आया। तो यही तो चतुर्भुज के तीनों कोणों पे कितना होता है 360 डिग्री, ये यहाँ से निकल कर आता है, ठीक है। ये मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में छोटा सा संक्षेप में विवरण दिया। आगे हम और डिटेल पढ़ेंगे, अभी मुझे चतुर्भुज की इतनी नीड थी तो हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया। आप चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। आज सारे चतुर्भुज से रिलेटेड जितने सारे उनको हम खत्म कर देंगे और फिर पैरेलल वाले सवाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर वे में समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चतुर्भुज की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम हम आप डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप अपने हाथों से उतार रहे होंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको कई बार बता चुका हूँ, अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स की बराबरी कोई भी पीडीएफ बुक किसी भी टीचर की क्लास नोट्स नहीं कर सकते, रिवीजन के टाइम पे यही काम आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कंसेप्ट की। तो सपोज करो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। मैंने सपोज करो ये एक चतुर्भुज बना दिया, ये एक चतुर्भुज बनाया मैंने, ठीक है। लिखा हुआ हो बिल्कुल साफ तरीके से, एक चतुर्भुज बना दिया। ये शीर्ष ए माना मैंने, ये शीर्ष बी माना मैंने, ये शीर्ष सी माना मैंने और ये शीर्ष मैंने डी माना। तो मैं क्या करूँगा कि इस चतुर्भुज के किन्हीं भी 2 शीर्षों पर तो मैं इंटीरियर एंगल बना दूंगा। सपोज करो मैं ये 2 शीर्षों पर इंटीरियर एंगल बना सकता हूँ, आप किसी भी शीर्ष पर बना लो, जरूर नहीं है मैं बी डी पे बना रहा हूँ तो हम ए और बी पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस शीर्ष पर इंटीरियर एंगल बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने एंगल डी, ठीक है। अब इस शीर्ष पर मैंने इंटीरियर एंगल बनाया, इसका नाम दे दिया बी। अब किन्हीं 2 शीर्षों पर तो मैंने इंटीरियर एंगल बना लिया। अब बाकी जो 2 शीर्ष पर थे, बाकी 2 शीर्ष कौन कौन से बच रहे हैं, शीर्ष ए और शीर्ष सी। इन दोनों शीर्षों पर मैं बना लूंगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, इस भुजा को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जो ये तो इंटीरियर हो गया अंदर की तरफ, और इससे सटा हुआ ये क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अर्थात शीर्ष ए पर, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों दिखाई दे रहा हो, ज़्यादा ऊपर गए, ठीक है। तो ये इस शीर्ष सी पर इस चतुर्भुज का एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे ही मैं शीर्ष ए पर बना देता हूँ इस भुजा को बढ़ा के, तो ये शीर्ष ए पर इस चतुर्भुज का एक्सटीरियर एंगल होगा। सपोज करो ये वाला एंगल मैं अल्फा मानता हूँ और ये वाला मैं एंगल मैं बीटा मानता हूँ एक्सटीरियर। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी, ये होता है कंसेप्ट। इफ नो बट को छोड़ो, पहले आप इस स्टेटमेंट को उतारो, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल इसका प्रूफ भी बताऊंगा मैं, बट अभी के लिए आप ये स्टेटमेंट उतारो, कॉपी में लिखो और इस स्टेटमेंट को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। एक सिंसियर स्टूडेंट वही होता है कि टीचर ने कंसेप्ट बताया, आप लोगों ने उसको कॉपी में उतारा, थोड़ी देर उसको रिवाइज किया, फिर उसके बाद में डाउट करते हैं, प्रूफ पूछते हैं उसका। तो बिल्कुल मैं प्रूफ बताऊंगा, आप लोगों ने उतार लिया। तो स्टेटमेंट क्या है, आप किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं 2 शीर्षों पर तो इंटीरियर एंगल बनाओ और बाकी के 2 शीर्षों पर एक्सटीरियर एंगल बनाओ। तो जो 2 शीर्षों पर अपन को इंटीरियर एंगल बनाया उनका सम और बाकी के 2 शीर्षों पर एक्सटीरियर एंगल बनाया उनका सम बराबर होता है। क्या
क्या बोला मैं, क्या स्टेटमेंट है, आप कोई सा भी चतुर्भुज बना लीजिए, उस चतुर्भुज के किन्हीं दो शीर्षों पर तो इंटीरियर एंगल बनाए उनका सम, और बाकी के जो दो दो शीर्ष पर है उन पर बनाया मैंने एक्सटेंशन, उनका सम बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने तो ये बनाया, सपोज करो आप लोगों ने ऐसे बना लिया, ये आपने चतुर्भुज खींच दिया, ये खींच दिया, मैं नाम दे दूँ इसका ए बी सी डी, ये नाम दे दिया। सपोज करो ये शीर्ष पर मैंने एंगल ए बनाया, इस शीर्ष पर मैंने एंगल डी बनाया, और सपोज करो इस भुजा को आगे बढ़ाकर मैंने शीर्ष बी पर इस चतुर्भुज का एक्सटेंड एंगल बना दिया, इसका नाम रख दिया अल्फा। इस भुजा को आगे बढ़ाकर आपने इस शीर्ष पर एंगल बना दिया है बीटा। ठीक है, ये बना दिया आप लोगों ने, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यही होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर एंगल ए प्लस एंगल डी, यही होगा ना। मैंने क्या बोला, आप कैसे भी बना सकते हो, आप कोई से भी दो शीर्ष ले लो, बस दो शीर्षों पर इंटीरियर एंगल बनाए तो उन बाकी दो शीर्ष बचे हैं उन पर ही आपको एक्सटेंड बनाना है, तो उनका सम, जैसे कि मैंने इन दो शीर्षों पर इंटीरियर एंगल बना लिया, अब मुझे इन दोनों शीर्षों का एक्सटेंड एंगल नहीं बनाना, बाकी के दो शीर्ष बचे हैं उन पर एक्सटेंड एंगल बनाया, इंटीरियर एंगल का सम प्लस बराबर एक्सटेंड एंगल का सम आएगा। ये स्टेटमेंट होता है, मैंने बताया था किसी भी चतुर्भुज किन्हीं भी दो शीर्षों पर इंटीरियर एंगल बना ले, और बाकी दो शीर्ष बचे जिन पर इंटीरियर एंगल बनाए उन दो शीर्षों के अलावा बाकी दो शीर्ष बचे हैं उन पर मुझे एक्सटीरियर एंगल बनाना है, तो उनका सम बराबर होता है। बिल्कुल मैंने ये बता दिया मैंने। अब मैं बात करता हूँ उसकी प्रूफ की, तो प्रूफ भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल फ्रेश कॉपी में उतार लो आप, मैं चाहूँ तो प्रूफ इसी में काटा पिटी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, चीज़ें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को क्लास नोट्स बनाने हैं तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे ताकि रिवीजन के टाइम में आपको भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैं यही चतुर्भुज बना लेता हूँ, आप दोनों चतुर्भुज कोई सा भी बना लो, दोनों सेम ही है, ए बी सी हो गया, ये डी हो गया। मैंने क्या माना था, ये इस शीर्ष पर ये एक्सटीरियर एंगल अल्फा माना, ये इंटीरियर बी है, ये इंटीरियर क्या है डी है, और इस शीर्ष पर मैंने इस चतुर्भुज का एक्सटीरियर एंगल बना दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, इसका मान क्या होगा, ये शीर्ष पर सपोज करो ये इंटीरियर ये वाला एंगल कितना है, ये इंटीरियर एंगल नहीं शीर्ष पर है, और इस शीर्ष पर कितना है एंगल सी माना मैंने। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल ए हो गया, तो ये बचा कितना, ये बचा कितना 180 डिग्री माइनस अल्फा बचे ए बचेगा ना। ठीक है, तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस कॉन ए। इसी तरह का इस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस, इसी तरह इस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस सी आ जाएगी, कॉन सी आ जाएगी। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था किसी भी चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों को 180 डिग्री होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 डिग्री होता है, बिल्कुल 360 डिग्री होता है ना। ठीक है, यहाँ से चीज़, यहाँ से मैं बात करूँ अगर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो बात करते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ एंगल बी प्लस एंगल डी की बात करूँ तो कितना आएगा 360 माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 360 माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी की वैल्यू एंगल बी प्लस डी आ गई। तो मैं यहाँ से बात करूँ एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा की वैल्यू कितनी आएगी एंगल बी प्लस एंगल डी। यही तो स्टेटमेंट था, यही तो बोला था मैंने आप लोगों से, क्या एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको स्टेटमेंट कराया, बिल्कुल मैंने आपको कोई सा भी चतुर्भुज बना लो तो दूसरा चतुर्भुज बना के दिखा दिया मैंने आपको, इसका प्रूफ करा दिया। ठीक है, इससे बेसिक सा और क्या ही होगा। तो ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, तब तक आप ये सवाल उतारो। ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी, प्रूफ मैंने बता दिया आप लोगों को।
अब मैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको एग्जांपल भी करा देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग करने की कोशिश करना। मैंने ये चतुर्भुज बनाया, सपोज करो ये चतुर्भुज बनाया, इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये शीर्ष ए माना, शीर्ष बी माना, ये शीर्ष सी माना, ये शीर्ष डी माना मैंने। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस शीट पर ये एक्सटीरियर बना दिया, इस शीर्ष पर एक्सटीरियर एंगल बना दिया। सपोज करो मैं आपको क्या दे देता हूँ, ये वाला एंगल दे दिया मैंने 65 डिग्री दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया मैंने 45 डिग्री का दे दिया, ठीक है। और ये वाला एंगल दे दिया मैंने आपको, कितना दे दिया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मैंने 40 डिग्री का दे दिया। तो मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये जो एंगल होता है ना इसकी, ये इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो हम बचाओ इस शीर्ष पर जो एक्सटीरियर एंगल होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरा 30 सेकंड में देता हूँ आप लोग। बिल्कुल यही कंसेप्ट बताया, प्रूफ बताया मैंने, 2-3 तरीके से मैंने आपको चतुर्भुज बना के बताया। अब आप लोग ये करके बताओ मुझे, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। बिल्कुल चीज़ एक सिस्टमैटिक ढंग से लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, किया होगा आपने बहुत सुना। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी चतुर्भुज में किन्हीं भी दो आंतरिक कोण का सम और बाकी जो दो शीर्षों पर मुझे बाह्य कोण उनका सम बराबर होता है। तो ये दो शीर्षों पर मुझे आंतरिक कोण बना बता रखा, तो 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर क्या होगा, इस शीर्ष पर ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है ये वाला, प्लस इस शीर्ष पर एक्सटीरियर कितना देगा 40 डिग्री। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ कितना आएगा, 5 से 5 10 है, 4 10, 110, 110 में से 40 का तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सही होगा, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, यही काफ़ी है, बाद में क्वेश्चंस पे तो करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग उतार लो इसको, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ आपको मैंने एग्जांपल भी बताया, ठीक है भाई, आती है ये चीज़, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आपको प्रूफ बताया, ठीक है। आगे से हर चीज़ का प्रूफ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वही थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। ऐसे तो ज्योमेट्री में कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री में मान के चलो आप 70 थ्योरम है ज्योमेट्री में, यकीन नहीं कर रहा हूँ। तो सबका प्रूफ करने लग गए ना, तो ज्योमेट्री आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे ज्योमेट्री पढ़ने में, ठीक है ना। तो उन्हीं थ्योरम्स का प्रूफ पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट ही कंसेप्ट है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री ईजी है, बस हम आप लोग अगर कंसेप्ट और थ्योरम्स याद करेंगे और इसके फॉर्मूलाज याद करेंगे तो बाकी ज्योमेट्री में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नंबर सिस्टम की तरह लॉजिक लगाना पड़े, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट में बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, कैसा भी चतुर्भुज बना लीजिए आप, ठीक है, कैसा भी चतुर्भुज बना लीजिए। सपोज करो मैंने ये चतुर्भुज बना दिया है, इसको कैंची फिगर ही बोलते हैं, मैं नाम बताऊँगा इसका नाम, ठीक है। ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया और एक चतुर्भुज मैंने ये बना लिया, ठीक है। एक चतुर्भुज मैंने ये बनाया, एक चतुर्भुज मैंने ये नॉर्मल वाला बना दिया। ये भी चतुर्भुज है, कैसे 4 भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। इस चतुर्भुज का एक नाम होता है,
कुछ नाम बोलते हैं, आपने पढ़ा भी हो, कैंची फिगर बोलते हैं इसको। ऐसे नाम दे दिया कोई, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कैंची फिगर बोलते हैं। मैं नाम देता हूँ, ये सीट्स ए माना, ये सीट्स बी माना मैंने, ये सीट सी माना मैंने, सॉरी ये सीट सी माना मैंने, और ये सीट डी माना, और एक नॉर्मल चतुर्भुज बना दिया। ये सीट से ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ये दोनों चतुर्भुज बना दिए मैंने आपको ये, ठीक है। तो मैं इस सीट्स पर, इस चतुर्भुज के मैं 3 सीट्स पर तो ले लेता हूँ मैं इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण लेता हूँ। इस सीट्स पर एंगल ए माना, इस सीट्स पर ले लिया बी, इस सीट्स पर ले लिया मैंने क्या ले लिया, इस सीट्स पर ले लिया एंगल सी, ध्यान रखना, इस सीट्स पर ले लिया मैंने एंगल डी, यानी कि इसको अभी छोड़ देते हैं। यानी कि इस चतुर्भुज के 3 सीट्स पर तो मैंने ले लिया 3 इंटीरियर एंगल। अब जो चौथा शीर्ष पर है, आप कोई सा भी 3 शीर्ष पर ले लो, मैंने इन तीनों पर ले लिया, आप 1 2 3 इस पर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये सीट सी पर ये जो बाहर की तरफ ये जो कोण बन रहा है ना, ये बाहर की तरफ बनने वाला कोण, इसकी वैल्यू मुझे एग्जाम में पूछने को आती है। क्या मैंने किन्हीं भी 3 शीर्षों पर तो मैंने क्या बना दिया, इंटीरियर एंगल, और चौथे शीर्ष पर ये बाहर की तरफ बनने वाला कोण, ये बाहर की तरफ बनने वाला कोण ये बना दिया। ये बाहरी एंगल नहीं है, एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ध्यान रखना, ये बाह्य कोण नहीं है। बाह्य कोण तो कब आता है, किसी भुजा को बढ़ा के आता है। ये क्या किसी भुजा को बढ़ा के रह रहा है? जैसे कि मुझे ये त्रिभुज दे रखा है, सपोज करो चतुर्भुज ही बना लेता हूँ मैं, सपोज करो मुझे चतुर्भुज दे रखा है, मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल बनाना है, बाह्य कोण बनाना है, तो कैसे करूँगा, इस भुजा को बढ़ाकर ही तो बनाऊंगा। तो यहाँ पर कौन सी भुजा को बढ़ाकर बनाया जाए, तो ये ध्यान रखना, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। कई टीचर इसको एक्सटीरियर एंगल मान के बताते हैं, बट ये एक्सटीरियर एंगल पूरी तरह से रॉन्ग है, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं, भुजा को बढ़ाकर बनाते हैं। क्या ये किसी भुजा को बढ़ाकर बनाया गया है? तो इसको ऐसे बोलूँगा कि मैं सीट सी पर ये बाहर की तरफ बनने वाला कौन है, क्या सीट सी पर बाहर की तरफ बनने वाला कौन है। तो इसकी वैल्यू एग्जाम में आती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है बाकी की जो 3 सीट्स बचे हैं उनके इंटीरियर का सम होती है। क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। तो इस सीट्स पर जो बाहर की तरफ ये कौन बन रहा है, इसकी वैल्यू होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। अगर मैं बात करूँ इसमें, ये वाला एंगल ए मान लिया मैंने, ये एंगल बी मान लिया इस सीट्स पर, ये एंगल इस सीट्स पर डी मान लिया, ठीक है। तो मैं इस सीट्स पर ये बाहर की तरफ बनने वाला कौन ये बना दिया मैंने, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यही तो होगी, क्या होगी, ध्यान रखना, ये सीट्स है मतलब सीट्स है सी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यही हो जाएगी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। ये होता है कंसेप्ट, ध्यान रखना। मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, आप कैसा भी चतुर्भुज बना लीजिए, ये एक स्पेशल चतुर्भुज है, इसका नाम दे दे कैंची फिगर। तो जनरली एग्जाम में यही पूछा जाता है, उससे कम चांसेस है पूछने के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस कैंची फिगर के मैंने 3 सीट्स पर तो ले लिए 3 आंतरिक कोण, और जो चौथा सीट्स बचा उस पर मैंने बाहर की तरफ बनने वाला कोण लिया है। बाह्य कोण नहीं बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे सीट सी पर बाहर की तरफ बनने वाला कोण। तो इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछने को आती है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो सीट सी पर बाहर की तरफ कोण बनाया ना, उसकी वैल्यू होगी जो 3 सीट्स, इस सीट्स के अलावा जो बाकी के जो 3 सीट्स बताए ना उनका सम होगी, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर है, 3 सीट्स पर तो मैंने इंटीरियर एंगल बनाया, चौथे सीट पर बाहर की तरफ बनने वाला कोण बनाया। तो इस बाहर की तरफ बनने वाले कोण की क्या बोलेगी, इस सीट्स के अलावा जो बाकी के 3 सीट्स बचे उनके इंटीरियर का सम होगी, ठीक है। मैं बिल्कुल इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज कर रही होगी, ठीक है। वैसे इसका प्रूफ का कोई मतलब नहीं था, बट मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये वाला एंगल कितना है, ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इस सीट सी पर ये इंटीरियर एंगल मैंने सी मान लिया, ठीक है। इस सीट सी पर मैंने ये इंटीरियर एंगल सी मान लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था आपको, ऐसे पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना पूरा राउंड। तो अगर ये एंगल सी का होगा तो ये बाहर की तरफ ये बनने वाला कोण कितने का हो गया, ये 360 डिग्री माइनस एंगल सी हो गया ना भाई। मैंने बताया था कि पूरा राउंड, अर्थात ये पूरा राउंड 360 डिग्री का होगा, उसमें से ये एंगल अगर सी होगा तो बाकी का ये बचा ये कितना होगा, ये 360 डिग्री माइनस सी होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं बात करूँ यहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 360 डिग्री, ये डी को छोड़ देता हूँ इधर, 360 डिग्री माइनस सी,
इसकी वैल्यू ही तो यहाँ दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यही आ गई इसकी वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है, एंगल ए प्लस एंगल डी। अतः ये जो बचा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री माइनस सी, और इसकी वैल्यू तो ये आ गई थी। तो मैंने आपको बिल्कुल स्टेटमेंट बताया, बिल्कुल मैंने आपको प्रूफ बताया। स्टेटमेंट में फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। मैं आप किसी भी साइज या किसी भी शेप का मैंने आपको चतुर्भुज बनाया, ये इसका एक स्पेशल नाम होता है कैंची फिगर। तो जनरली यही एग्जाम में ज़्यादा पूछने को आता है, तो मैंने इसमें बता दिया कि इसके कि इन्हीं भी 3 शीट्स पर तो मैंने इंटीरियर एंगल लिए, चौथे शीट्स पर बाहर की तरफ बनने वाला कोण, ध्यान रखना है बाह्य कोण नहीं है, बाहर की तरफ, इसको ऐसे बोलेंगे शीट सी पर बाहर की तरफ बनने वाला कोण, इसकी वैल्यू पूछने को आती है। इसकी वैल्यू जो होगी ना, बाकी के जो 3 शीट्स बताए हैं उनके इंटीरियर एंगल का सम होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देख लो, मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए हैं। राम दोगुला आपको कम से कम 30 मिनट्स के अराउंड होगा। क्या कोई इतना बेसिक से करवा सकता है क्या आपको? हर एक चीज़ मैं बिल्कुल आपको खोल के बता रहा हूँ बेसिक से। तो अब तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, पूरी ईमानदार से पढ़ाऊँगा, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊँगा। पहले एडवांस मैथ खत्म करेंगे, उसके बाद मैथमेटिक मैथ खत्म करेंगे, क्योंकि एडवांस मैथ ज़्यादा वेटेज वाला है, तो हम लोग पहले इसी को निपटाएंगे ना। तो अर्थमेटिक तो बहुत जल्दी खत्म करवा दूंगा मैं अर्थमेटिक, तो बिल्कुल इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि कोई ऑफलाइन क्लास में तो करवा ही नहीं सकता। चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपके हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। हर एक चीज़ का मैं प्रूफ बता रहा हूँ, हर एक चीज़ का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ विद, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, फिर उसके बाद मैं इन फ्यूचर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट, आपका कोई डाउट आ नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट भेज सकते हो। आप लोगों का डाउट 5 मिनट में आप लोगों को आपके कमेंट का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन हो गए थे अपने, तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों आज कैसे भी करके पहले लाइन वाले ख़त्म करना है, थोड़ा आप जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। एक्चुअली जब चीज़ें अच्छे से नहीं चल पाती है ना, तो यही होता है। मेरे साथ तो बहुत कुछ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में बिल्कुल बाकायदा चित्र आएगा। ठीक है, तो चित्र क्या दे रहेगा, ये दे रहेगा। ठीक है, ये दे रहेगा, बताया था ना आपको, जनरली कैंची फिगर ही आती है एग्जाम में। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ये एंगल बी माना, बी दे रखा है, माना क्या, ये डी है, ये एंगल एक्स है, और ये एंगल ए है, और ये एंगल सी है। एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना था, एक्स का मान अभी अभी मैंने बताया था। ये क्या दे रखा है, ये एंगल बी क्या है, ये एंगल बी शीट सी पर बाहर की तरफ बनने वाला कौन है ना, इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी। तो एंगल बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस सी प्लस एक्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान याद करूँ, ए प्लस सी माइनस बी आ जाएगा ना, नहीं, एक्स का मान क्या आएगा यहाँ से, एक्स बराबर बी माइनस ए माइनस सी आ जाएगा, यही तो एक्स का मान होगा। ये सी डी एस का सवाल है भाई, देख लो, आपको बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट पे पहुँच रहे हैं आपको, बी माइनस ए माइनस सी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ताल लेकर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल चीज़ें आपको बताया था ना, बिल्कुल कंसेप्ट बताया कि बस सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको कंसेप्ट इतना खोल के बता दिया कि आप उस कंसेप्ट को आगे पीछे कैसे भी पूछा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, क्योंकि इतना मैंने चीज़ों को इतना डीपली समझाया कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो शायद 31वां क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ना, देख लेना आप क्रमांक नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करता हूँ, शायद 31वां था वो। ठीक है, एक बार देख लेना आप। ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए चित्र दे रखा मुझे, इसमें ए प्लस बी का मान क्या होगा, इसमें ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल चित्र दे रखा है मुझे, ये ट्रायंगल बना दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल साफ दिख रही होंगी। ठीक है, ये बना दिया मुझे,
इसको मिला दिया, ये शीर्ष ए दे दिया, ये शीर्ष बी दे दिया, ये शीर्ष सी दे दिया, ये शीर्ष डी दे दिया, ठीक है। ये शीर्ष ई दे दिया, ये एंगल ए हो गया 8 डिग्री का, ये एंगल 130 डिग्री का हो गया, ये एंगल बी हो गया, ठीक है। तो ये मुझे दे रखा है, इस चित्र में मुझे a प्लस बी का मान निकालना है, एंगल ए और एंगल बी का मान निकालना है, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, पर धीरे धीरे समझ में आएगी। ये आप लोग इसका फॉर्मेशन देखो कि ये क्या चीज़ है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो एक टाइप का चतुर्भुज है। मैं आपको बताऊंगा कैसे है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को नोट किया, अब आप लोगों ने अपनी तरफ से भी एफर्ट डाले। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप बहुत कम स्टूडेंट के समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ना फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे ये चित्र दे रखा है, यहाँ से a प्लस बी का मान निकालना है, ये एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। अब अगर ये एंगल 130 डिग्री का अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल भी 130 डिग्री का होगा। शीर्षक कोण मैंने बताया था, अगर ऐसी कोई सी दो रेखा ऐसे काटती है तो ये आमने सामने कोण बराबर होता है। ये 130 डिग्री का है तो 130 डिग्री का है। इसमें कैसे दे रखा है, ये लाइन ऐसे काट रही है, ये लाइन ऐसे काट रही है, तो ये वाला एंगल 130 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल ये 130 डिग्री का होगा ना। शीर्षक में कोण होंगे ना, समझ में आया होगा आपके, ठीक है। 130 डिग्री का कोण, ये समझ में आएगा। अब मुझे इस सवाल में जितनी ज़रूरत है मैं उतनी तो देखूंगा, जितनी ज़रूरत है मैं उतनी वो देखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन उतार लिया होगा। इसको यहाँ से मैंने डिलीट किया, जितनी ज़रूरत है मैं उतनी देखूंगा ना। अब क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है कि बताओ? बिल्कुल आप लोगों को अब ये सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये क्या है। जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना देखूंगा। अब ये क्या है, ये 130 क्या है, मुझे इस एंगल की वैल्यू दे रही है 50 डिग्री, ठीक है। ये 130 का दे रखा है मुझे, इस एंगल की दे रही है 50 डिग्री। अब ये क्या है, यही तो है। ये शीर्ष कौन सा शीर्ष का है, ये शीर्ष का नाम ये इस शीर्ष पर बाहर की तरफ बनने वाला कौन ही तो है। अगर ध्यान से देखोगे तो चतुर्भुज है, 4 भुजा नहीं दिख रही क्या आपको? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, चौथी भुजा। चतुर्भुज को मैंने बताया था, आप चतुर्भुज को कैसे बना सकते हो, ये चतुर्भुज ही तो यहाँ पे देखा। अब ये शीर्ष, इस शीर्ष पर ये बाहर की तरफ ही तो बन रहा है कौन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी मैं बात करूँ, इसकी वैल्यू तो क्या होगी, 130 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये a प्लस 50 प्लस बी, यही तो होगी 130 डिग्री की वैल्यू। a 50 प्लस बी होगी, ये इस चीज़ पर बनने वाला बाहर का कोण है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम होगी। तो मैं बात करूँ यहाँ से एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू कितनी आएगी? 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का मान होगा 80 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दीज ऑल आर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इस सवाल में मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल बना, इस चैप्टर मुझे लगता है कोई सवाल बनाना पड़े, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में इतने अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं कि बिल्कुल आप यही सवाल पूछे जाएंगे। पहली बार तो पहला लाइन से रिलेटेड कम सवाल आते हैं, बट आते हैं मेंस में तो आने चाहिए मेरे हिसाब से इस बार के मेंस में, क्योंकि इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बट मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है 33। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल है 33, ध्यान रखना। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए चित्र में थीटा का मान, ऐसे लिख देता हूँ मैं। स्टेटमेंट क्या है, नीचे दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल मैं आपको चित्र बना देता हूँ। ठीक है, ये चित्र घबराओ मत, आपको एक जगह से एग्जाम में बना हुआ आएगा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। ये एंगल बीटा है, बीटा है। एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल 110 डिग्री का है, ठीक है, 110 डिग्री का है। तो क्या बोल रहा है, थीटा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकाल दी। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? ये दोनों रेखाएं एंगल बाई सेक्टर होगी ना। बताया था एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे तो उस लाइन को एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं। ये रेखा भी
इस सीट्स का, इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर होगी, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। मैं बिल्कुल आपको इसको बेसिक से कराऊंगा डायरेक्ट भी कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यही वो सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ठीक है, मैं बात करता हूँ इसकी। तो मुझे आप लोग गौर से देखो, मैंने ये देखा कि यहाँ पर दो दो कैंची फिगर्स बन रही है, दो दो कैंची फिगर बन रही है। आप लोग फाइंड आउट कर पाए होंगे। एक कैंची फिगर तो ये बन रही है बाहर वाली, ये बड़ी वाली, और एक कैंची फिगर बन रही है अंदर वाली, ठीक है। दोनों कैंची फिगर आपको बता दी। तो मैं बड़ी कैंची फिगर पे ध्यान दे देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ मैं आपको। बड़ी कैंची फिगर में, बड़ी कैंची फिगर में देखेंगे अपन, ठीक है। तो बड़ी कैंची फिगर में क्या देगा, तो बड़ी कैंची फिगर में आपको एक बार बता देता हूँ, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको दिख रही होगी। तो ये बाहर वाली कैंची फिगर है, ये 40 डिग्री दे रखा है, और ये वाला एंगल 2 अल्फा दे रखा है। बाहर वाली कैंची फिगर बता रहा हूँ ना, ये 2 बीटा दे रखा है, और ये वाला एंगल 110 डिग्री दे रखा है। ये दे रखा है बाहर वाली कैंची फिगर की बात कर रहा हूँ। तो ये इस चतुर्भुज का बाहर की तरफ बनने वाला कौन है, चतुर्भुज ही तो है, ठीक है। तो इस 110 डिग्री का मान क्या है, इस 110 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 40 में से 70 डिग्री आ गई। तो यहाँ से बात करूँगा अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 35 डिग्री, ठीक है। बाहर वाली कैंची फिगर से मैंने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 35 डिग्री आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं अंदर वाली कैंची फिगर की बात करता हूँ। अब मैं अंदर वाली कैंची फिगर भी बना लेता हूँ आपको, ठीक है। ये अंदर वाली कैंची फिगर है, ये 40 डिग्री का कौन है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। और ये वाला, ये अंदर वाली कैंची फिगर थीटा है, क्योंकि अंदर वाली कैंची फिगर, क्योंकि इसी में तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बाहर वाली कैंची फिगर का रोल खत्म हो गया, ठीक है, बाहर वाली कैंची फिगर का रोल खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 35 डिग्री आ गई। अब इस एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये इस वाली कैंची फिगर का बाहर, इस चीज़ पर बनने वाला, बाहर की तरफ बनने वाला कौन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एंगल थीटा बराबर 40 डिग्री प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, ये आ गई। तो यहाँ से मैं बात करूँगा थीटा की वैल्यू 40 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 35। तो ये कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू 75 डिग्री। इसका उत्तर आ जाएगा 75 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल, देखो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट करो जब तक, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूँ कि ये बड़ी कैंची फिगर है, क्योंकि आपको, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ही कन्फ्यूजन हो। बड़ी कैंची फिगर, ठीक है। और इसमें दे देता हूँ मैं, ठीक है, छोटी कैंची फिगर, ये वाली छोटी कैंची फिगर है, ठीक है। वो वाली बड़ी कैंची फिगर है, ये वाली छोटी कैंची फिगर है। वहाँ से थीटा की वैल्यू मैंने बता दी कितनी आएगी, 75 डिग्री, ठीक है। उतार लिया हुआ आप लोगों ने। मैंने आपको बताया था सवाल दो तरीके से करवाऊंगा मैं, एक तो बेसिक से और एक डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है। वैसे ये सवाल आपको बेसिक की बजाय डायरेक्ट तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। तो डायरेक्ट अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारी टाइम आप सेव कर पाओगे, ठीक है। गणित में यही तो चीज़ होती है, जो चीज़ें डायरेक्ट, कंपटीशन एग्जाम का क्या मतलब है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। एक बट कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रूफ याद ही हो, बस आपको कैसे करके उत्तर लाना है, साम दाम दंड भेद लगा के सिर्फ उत्तर लाना है। ऑप्शन दे रखे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रूफ आता है नहीं आता, बस आपको सवाल का उत्तर लाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये एक एग्जाम में तो मैंने बताया था फेवरेट सवाल है, तो आप इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्या, बिल्कुल दो ऐसे कैंची फिगर आएगी, एक बड़ी आएगी एक छोटी आएगी, ठीक है। सेम फिगर बना के देगा एग्जाम में, दो कैंची फिगर होगी। ऐसे ही मुझे दो एंगल बाई सेक्टर देगा, अंदर की तरफ दो एंगल बाई सेक्टर देगा। ये एंगल 110 डिग्री का, ये एंगल 40 डिग्री का, और ये बीच वाला एंगल पूछता है, बीच वाला एंगल थीटा है। तो जो बीच वाले एंगल की वैल्यू होगी ना थीटा, इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों एंगल्स का एवरेज आती है क्या, 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इन दोनों एंगल का एवरेज आती है। तो कितनी आएगी, 140 150/2 75 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखोगे। डायरेक्ट याद करने के मैं तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे दो कैंची फिगर आएंगे, ठीक है, दो एंगल बाई सेक्टर आएंगे, और अगर मुझे बीच वाले एंगल की वैल्यू निकाली है तो इन दोनों एंगल्स का एवरेज होगी। बीच वाला मतलब इन दोनों के बीच में
फंसा हुआ एंगल, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये आएगी। सपोज करो, अब ये क्वेश्चन होगा, सपोज करो ये वाला एंगल मुझे 75 डिग्री का दे देगा, अब की बार अंदर वाला दे दिया मुझे, अब मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, यही तो होगा। इस अंदर वाले एंगल 75 की वैल्यू क्या है, 75 का मतलब क्या है, इन दोनों एंगल्स का एवरेज ही तो है 40 प्लस ये बटा 2। बात करूँगा यहाँ से 150 बराबर 40 प्लस ये क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। तो ये सवाल कैसे पूछ सकता है, बस आप तो ये फिगर याद रखो और ये दो एंगल बाई सेक्टर हो जाए ऐसे, और बिल्कुल बीच वाले जो कोण की वैल्यू होगी इन दोनों कोण का एवरेज होगी। ठीक है, समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लो आप। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि पैरेलल नॉइल वाला जो क्वेश्चन है ना, इनमें स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को दिक्कत आए, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। बट चीज़ें अगर आप एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री में मेरे पास आए तो मैं यकीन दिला रहा हूँ पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, डटे रहना मेरे साथ, यकीन दिला रहा हूँ इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऑफलाइन क्लास में तो मेरे जैसा कंटेंट मिल ही नहीं सकता आपको, चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से तैयार की है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अपन। कंसेप्ट है, काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक दो ही क्वेश्चन आए इसमें, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट बताना तो पड़ेगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन खींची मैंने, ये दो पैरेलल लाइन खींच दी मैंने, ये दो पैरेलल लाइन खींच दी। ठीक है, इनका नाम भी दे देता हूँ मैं, ए बी दे दी, बी सी डी। ये दो पैरेलल लाइन खींची मैंने, ये बता भी दिया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। कंसेप्ट है, मैंने इन दोनों पैरेलल लाइन को ये बिंदु से कनेक्ट कर दिया, करवाए थे क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको, कल बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे ऐसे, मैंने इस बिंदु से कनेक्ट कर दिया इन दोनों पैरेलल लाइंस को। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ ये वाला एंगल अल्फा मानता हूँ और ये वाला एंगल बीटा मानता हूँ, तो मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालिए अल्फा और बीटा के टर्म में। तो इस वाले एंगल की ध्यान रखना, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, इसकी वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, प्रूफ बाद में देखेंगे। सिंसियर स्टूडेंट वो, ये टीचर ने कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट को आपने बिल्कुल देखा, उसका पढ़ा आपने, रटा उसको, उसके बाद में प्रूफ आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कंसेप्ट भी अच्छे से नहीं पढ़ा और बोलेंगे सर प्रूफ प्रूफ प्रूफ, कोई काम नहीं आएगा आपको, इसका प्रूफ का कोई वैल्यू नहीं है। बट मैं बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन वाले चैप्टर ऐसा है कि जो काफ़ी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ आए तो आप पैरेलल लाइन वाले सवाल में कोई आपको कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, तो मैंने बता दी, ऐसे दो पैरेलल लाइन खींची है, सपोज करो ये बिंदु को मैं ओ मान लेता हूँ, ये बिंदु ओ द्वारा कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल लाइन। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना अल्फा प्लस बीटा होगी। ठीक है, तो मैं इसका बिल्कुल प्रूफ भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट देख लो, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल आप ऐसे कैसे छाप लें, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप छापो तो छापो, नहीं लेना। तो ये मैंने ए बी ये दोनों पैरेलल लाइन खींची सब। ठीक है, ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने बोला कि इनको एक बिंदु से कनेक्ट कर दिया, थोड़ा ना, ठीक है, अब ठीक है, ये बिंदु से मैंने कनेक्ट कर दिया आपको। अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो मैंने बताया था इस वाले एंगल को अल्फा प्लस बीटा होगा। अब मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे कि जब भी ऐसे दो पैरेलल लाइन आए और इनको किसी बिंदु द्वारा कनेक्ट किया जाए, तो क्या करूँगा मैं, उस बिंदु से इन दोनों लाइन के पैरेलल एक तीसरी समांतर रेखा खींच दूंगा। तो क्या करूँगा कि इस बिंदु से जाती हुई एक तीसरी समांतर रेखा खींच दूंगा, ये इस बिंदु से जाती हुई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना, ये इस बिंदु से जाते हुई मैं एक तीसरी समांतर रेखा खींच दूंगा इन दोनों लाइन्स के पैरेलल। तो ये तीसरी समांतर रेखा खींची दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये खींच दी मैंने। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल बीटा है
तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, बीटा होगा। कल की क्लास में बताया था मैंने आपको, ये बताया था अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, बीटा। एकांतर कोण है भाई, भूल गए क्या, बताया तो था ना, एक इस रेखा से इधर बनेगा, एक इस रेखा से इधर बनेगा, या फिर एक जेड जैसी आकृति पर बनने वाले कोण, ठीक है। ये एंगल अगर बीटा है तो एंगल क्या होगा, बीटा। अब ऐसे ही इस पर आ जाओ, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। बताया तो चाहे यार, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया ना, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। बताया था ना यार, ये ऐसे करके ही तो है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। तो बस आ गए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आपको कंसेप्ट ही बताया, आपको वैसे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने आपको बता दिया प्रूफ, ठीक है। मैं ऐसे प्रूफ डिलीट कर देता हूँ। आप इसको एक छोटी सी ऐसे ट्रिक मान लो, चाहे कुछ ही मान लो, उससे भी याद कर सकते हैं। कैसे कि ये चोंच नहीं दिखाई दे रही क्या मुझे, एक चोंच ये दिखाई दे रही है, बता दिए चोंच है ना, एक चोंच मुझे ये दिखाई दे रही है और एक चोंच ये दिखाई दे रही है, एक चोंच ये दिखाई दे रही है। ऐसे करके ये एक चोंच ये हो गई ना, और ये कैसे है, ये ऐसे करके तो एक चोंच ये हो गई नहीं, एक चोंच ये हो गई, एक चोंच ये हो गई, एक चोंच ये हो गई, ठीक है, हो गई ना। तो मैं क्या बोलूँगा, जो RHS की साइड जो चोंच बन रही है, जो LHS की तरफ जो चोंच बन रही है, उनका सम बराबर होता है। तो ये चोंच बन रही है LHS की साइड, ये वाली चोंच बन रही है LHS साइड की साइड, ठीक है, और ये वाली चोंच बन रही है RHS की साइड। तो क्या इनका सम बराबर होगा, ट्रिक है, प्रूफ मैंने बता दिया आपको, स्टेटमेंट मैंने बता दिया, अब याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये तो चोंच से अगर यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, जितने एंगल्स का मुंह RHS की तरफ खुलेगा उतने ही एंगल्स का मुंह LHS की तरफ खुलेगा, तो उनका सम बराबर होगा। जैसे कि ये एंगल है, इसका मुंह किधर खुला है, RHS की तरफ, ये एंगल है, इसका मुंह किधर खुला है, LHS की तरफ, और ये RHS की तरफ। तो क्या होगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा यही तो दे रखा है, इनका समित ही अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, इन दोनों का समित ही आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि ये चोंच का सम और ये चोंच का सम के बराबर होगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका बताया कि ये दोनों LHS की तरफ खुल रही है ये चोंच, तो इनका सम और जो RHS की तरफ जो चोंच खुलेगी उनका सम बराबर होता है, ठीक है। अब ये तो एक चोंच की तरफ जोड़ दी, सपोज करो ऐसे एग्जाम में बहुत सारी चोंच आ गई, जैसे कि मैंने ये पैरेलल लाइन खींच दी, ये दे दिया मेरे को, एक से ज़्यादा चोंच बना दी इस बार मैंने, एक से ज़्यादा चोंच, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये एंगल X है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल Y है, ठीक है, और ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा। तो मैंने क्या बताया था, ये वाली चोंच और कौन सी, और ये वाली चोंच इधर ही बन रही है, ये वाली चोंच, ठीक है, इनका सम, और ये जो राइट साइड की तरफ ये चोंच बन रही है, ये वाली चोंच, ये वाली चोंच, इन दोनों का सम बराबर होगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ कि एंगल X प्लस वाई बराबर एंगल अल्फा प्लस बीटा। एक से ज़्यादा चोंच भी आ सकती है, तो क्या क्या ट्रिक बताई मैंने, जो LHS की तरफ जो चोंच बनेगी उनका सम, जो RHS की तरफ जो चोंच बनेगी उनका सम। तो ये चोंच की इस साइड बन रही है ना, ये चोंच ली है मैंने, तो ये चोंच LHS की तरफ ये चोंच हो गई, एक चोंच ये हो गई, एक चोंच हो गई, तो X प्लस वाई और ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इसी में अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल कराऊँ तो कैसे आएगा, क्वेश्चन आया है भाई इसमें, ठीक है। सपोज करो इसी में दे देता हूँ ना एग्जाम्पल, सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री का। तो ये वाला एंगल की वैल्यू निकालो मुझे, इस वाले एंगल की वैल्यू। तो मैंने क्या बताया था यहाँ से 30 प्लस एक क्वेश्चन मार्क बराबर 60 प्लस 40, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 70 डिग्री आ गई। तो इस सवाल का उत्तर 70 डिग्री बिल्कुल वो ऐसे आएगा एग्जाम में,
और मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, बिहाइंड द रीजन भी बता दिया ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बता दी कि जितनी चोंच RHS की साइड बढ़ी है उनका सम और जितनी चोंच LHS की तरफ बढ़ी है उनका सम बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, जब तक मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ उनको उतारने के लिए, आप उतार लीजिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई, एग्जाम्पल देता हूँ जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सवाल उतारा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे ही क्वेश्चन आया। ठीक है, बिल्कुल मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इस कंसेप्ट पर, CHSL का है, वो आप लोग कर लेना, मुझे करवाने की ज़रूरत थोड़ी ना, करवाऊँगा यार आप लोगों को। ठीक है, करवा ही देता हूँ क्योंकि जितना इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं ये कंसेप्ट। CHSL में पूछे थे इससे सवाल, तो मैं आपको CHSL का एक सवाल करवा ही देता हूँ आपको। ठीक है, 33 CHSL में आया भाई, इस कंसेप्ट पे सवाल बता रहा हूँ मैं। तो दिए गए चित्र में दिए गए CHSL का सवाल है। ठीक है, दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू CD है, तो सही संबंध चुने, ऑप्शन दे रहे हैं, सही संबंध चुने दिए गए ऑप्शन में। सुनिए, मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन भी लिखूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, (360° +C+E बराबर B+D+, ये एंगल है B+D+A+A+G। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, ECEG, एंगल A+C+E+G बराबर क्या दे रखा है, B+D+F। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, 80°। बिल्कुल एज इट इज़ करा रहा हूँ एग्जाम में कैसे CHSL का सवाल है इस कंसेप्ट पे बेस। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कंसेप्ट छोड़ो, मुझे पता है कि कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप प्रीवियस ईयर में सवाल आया तो जरूर थोड़ी ना कि पूछेगा नहीं, बिल्कुल पूछ सकता है, किसने बोला नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, आजकल जो चीज़ें चल रही ना, कुछ भी उठाएगा कुछ भी पूछ सकना, नॉन ऑफ पेज। ठीक है, ये मुझे ऑप्शन दे रखा है, मुझे चित्र दे रखा है, चित्र में आप लोगों को बना के दे देता हूँ मैं। एक पैरेलल लाइन ये खींची। ठीक है, इसमें कैसे दे रखा है, ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ तक ले लेता हूँ, ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। ठीक है, बिल्कुल ही चित्र ऐसे कैसे आएगा एग्जाम में, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को तो ये AB, ये दोनों पहला लाइन दे दी AB और ये CD दे दी। ठीक है, ये CD देख लेता हूँ, आपको वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल डालना। ठीक है, तो ये मुझे दे दिया, अब मुझे ये वाला एंगल दे दिया, एंगल A दे दिया, ये वाला एंगल B दे दिया, ये वाला एंगल C दे दिया। मैंने बोला था एक से अधिक चौंच भी दे सकते हैं, तो वही दे रहा है, ये एंगल D दे दिया, ये वाला एंगल E दे दिया, ये वाला एंगल F दे दिया और ये वाला एंगल पूरा G दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का AD हो गया। और ये दोनों लाइन पैरेलल दे रही थी, AB पैरेलल टू CD, तो मुझे इनमें सही संबंध निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी चोंच LHS से बढ़ रही है उनका सम और जितनी चोंच RHS से बढ़ रही है उनका सम बराबर होता है, बस यही तो था। तो मैं देख पा रहा हूँ इसमें कौन कौन सी चोंच है। ये वाली जो चोंच बन रही है ये RHS की साइड बन रही है, तो मैं इनको ब्लू पेन से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है,
अब ये जो वाली चौंच बन रही है ना, ये वाली, इनको मैं बोल देता हूँ इधर LHS की साइड उठ रही है। बस मुझे इन चौंच का सम ही तो जोड़ना है मुझे, ठीक है। तो ये वाला मतलब ये चौंच ही है तो ये वाला एंगल लेना है मुझे, ठीक है। तो ये अगर ए है तो ये वाला एंगल कितना बचा, 180 डिग्री माइनस ए बचा ना। बताया था कि पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। ऐसे ये जी दे रखा है, तो भाई मैं चौंच का मतलब ये चौंच ले रहा हूँ तो इसका ये वाला एंगल ही तो ले रहा हूँ। ऐसे ये चौंच ले रहा हूँ तो ये वाला एंगल ही तो ले रहा हूँ मैं, ये थोड़ी ना लूंगा मैं भाई। चौंच का मतलब ये वाला एंगल लेना है मुझे, ठीक है। और ये ऐसे चौंच बनाऊंगा तो ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर ये एंगल जी है तो ये बचा कितना, ये 180 माइनस जी बचा। बस अब आप लोग इनको जोड़ दीजिए, आ जाएगा। मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ LHS के चौंच। LHS के चौंच क्या क्या है, इधर देता हूँ 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए अर्थात, और एक ही रहेगी ना LHS की, ये देगी। ग्रीन ग्रीन को जोड़ देता हूँ, LHS के चौंच आ रहे हैं, ठीक है। ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, नहीं जी नहीं है, 180 माइनस जी है। तो इनका सम बराबर क्या होगा, बराबर जो RHS के साइड चौंच है, मैं बिल्कुल आपको ग्रीन से बनाया था, ग्रीन से इधर लग देता हूँ। कितनी है, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ, ये दे रखा है मुझे बस। तो कौन सा ऑप्शन मारा है, ये मैं अगर देख पा रहा हूँ तो ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है। कैसे, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ आपको कैसे भी। 180 कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया ना ऐसे, 360 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल ए और जी को मैं उधर उधर के साइड लेता हूँ, तो बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी। किस में आ रहा है, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एंगल प्लस ए प्लस सी, इससे मारा तो यही ऑप्शन होगा। तो ठीक है, देखो कितनी सारी चौंच के थ्रू जोड़ के दे सकता है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल हर एक चीज़ बताया था ना, इस कंसेप्ट को इतनी बारीकी से बताया, आपको सवाल करने में कोई दिक्कत आई तो नहीं है ना। तो ठीक है, ये इस कंसेप्ट बेस ये इतना सा ही कंसेप्ट है। इस पर ये CHSL का सवाल पूछा गया था। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, इनका प्रूफ भी बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पैरेलल लाइन वाले सवालों को इसलिए मैं इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप इनकी ना प्रैक्टिस करो, आप बना बना के खुद बना बना के चित्र खुद अपने रफ में करो। जब जाके ये चीज़ एक बार आ गई ना तो फिर आपको वापस रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन 33 हो गए भाई, देख लो 33 क्वेश्चन हो गए। और अभी तक किया क्या है अपन ने, एंगल्स बने, ट्राइंगल और उसके प्रकार और छोटे मोटे क्वेश्चन किया नहीं पैरेलल एंगल। अब नेक्स्ट टाइप देखो आप, नेक्स्ट टाइप है ना मिसलेनियस सवाल है। मिसलेनियस है आप, उसके बाद में एक अलग से टाइप है, फिर उसके बाद में पैरेलल लाइंस वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। तो मैंने अब आप लोगों को जितने सारे कंसेप्ट कराए, जितने सारे आपको थ्योरी कराई, जितने सारे एग्जाम्पल करवाए, उन सब पे 2-3 मिसलेनियस सवाल है। मिसलेनियस सवाल वो आते हैं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकता है, इनका कोई लॉजिक नहीं होता, बस आप क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। मिसलेनियस सवाल जितने हो सके उतने ही कम है करने को, ठीक है, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। बट फिर भी मैं प्रीवियस ईयर में जो पैरेलल लाइन पे बेस जो भी मिसलेनियस सवाल आया उन सबको मैं करवाता हूँ। आप लोग इनसे ही एक पैरेलल लाइन वाले सवालों को आप एक आइडिया लगा लो कि ये कर मतलब आप बिल्कुल मिसलेनियस है, बट मैं आपको बताऊंगा कि यही कंसेप्ट से ही सब होगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ 33 क्वेश्चन हो गए, 3400 क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। मिसलेनियस है, मैं डाल देता हूँ टाइप मिसलेनियस, ई है भाई, MES मिसलेनियस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा 34वां। मिसलेनियस का इसलिए आप लोग देख लेना है, ठीक है। 34वां तो मुझे क्या दे रखा है, ये सवाल ज़्यादातर ना CDS में ज़्यादा पूछे जाते हैं, CGL मेंस में पूछ सकता है। दिए गए चित्र में ये सवाल ही CDS का है, ठीक है। दिए गए चित्र में कोण दिखाए गए हैं भाई, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जो एग्जाम में आया। कोण दिखाए गए हैं, मैं बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा करने की कोई मिसलेनियस है, बट मैं बताऊँगा पूरे, आप लोग मेरे से जल्दी कर दूंगा अगर आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो। कौन दिखाए गए हैं, दिए गए चित्र में कौन दिखाए गए हैं। मैं बात करता हूँ एंगल ए, एंगल 2, मतलब ये कौन दिखाएंगे, उनका सम दे, सम पूछ रहा है मुझे। चित्र में दिखाए 4, 5, एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 8।
का मान क्या आएगा, इन एंगल्स का मान क्या है। ठीक है, ये मुझे स्टेटमेंट दिया गया है, मैं आपको चित्र भी बता देता हूँ बताएगा। ये मेरे पास चित्र दे रखा है। ये अगर मैं बात करूँ तो एंगल 2 है, ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। क्या आप लोगों ने सवाल ट्राई किया है? कभी ऑफलाइन क्लास में गए थे तो क्या आप लोगों के सवाल कराए गए थे? पूछता हूँ आप लोगों से। आप लोग करो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बस 1 सेकंड, जब तक आप करने का कोशिश तो करो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये चित्र का फॉर्मेशन। बताइए चित्र कैसे बनाया गया। तो मेरे पास एक ये चतुर्भुज दे रखा है ना, ये चतुर्भुज के 4 शीर्षों पर एक एक ट्रायंगल बनाया गया, एक एक त्रिभुज बनाया गया। ये इस चित्र का फॉर्मेशन है। क्या एक चतुर्भुज दे रखा है ना, ये इसके चारों शीर्षों पर एक शीर्षीय हो गया, एक शीर्षीय हो गया, एक शीर्षीय हो गया, एक शीर्षीय हो गया, तो चारों शीर्षों पर 4 त्रिभुज बनाए गए हैं। ये है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल यानी कि जितने भी एंगल दे रखे हैं त्रिभुज के इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो मुझे इन त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। ठीक है, अब मैं एक एक त्रिभुज को देखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा यहाँ से, अगर मैं देखूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो मुझे इनका सम निकालना है। सम निकालना है मुझे, तो सम सम सुनते ही मेरे दिमाग में क्या है, एक्सटीरियर एंगल। भाई ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 का सम निकालना है ना मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि ये यानी कि ये इंटीरियर एंगल है, अगर इनका सम निकालना है तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल बनाना पड़ेगा, तभी तो इनका इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम भी तो 2 इंटीरियर के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसका सम कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आएगा ना। ये इस त्रिभुज का यही तो है यार, ये हर चीज़ आप लोगों को बना के समझानी पड़ती है। ये है, इस भुजा को आगे बढ़ाऊँ तो ये जो बना, ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल होगा था ये, आप तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब मैं बात करूँ इस त्रिभुज पर, तो ये इस त्रिभुज के 2 एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर एंगल दे रखा है, और मुझे इनका सम ही पूछा है, तो सम की बात करूँ तो मैं एक्सटीरियर एंगल मेरे दिमाग में आएगा, तो ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐसे ही मैं इसमें बात करूँ, इसमें क्या होगा, ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, इसकी एंगल वैल्यू कितनी है, एंगल 5 प्लस एंगल 6। मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये हो गया। ठीक है, हो गया ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8। यह आप लोगों को समझ में आएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, तो ये एंगल्स क्या बन रहे हैं, ये एंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं आपको एक छोटा सा क्विक बता देता हूँ कि ये एंगल क्या बन रहा है। ये चतुर्भुज है, बीच वाली चीज़ बना ली मैंने, ये मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है मुझे, ये दे रखा है मुझे, ये दे रखा है मुझे। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ये इस चतुर्भुज के एक्सटीरियर एंगल ही तो दे रखा है। इस भुजा को आगे बढ़ा के ये बनाया, इस भुजा को आगे बढ़ा के ये बनाया, इस भुजा को आगे बढ़ा के ये बनाया, और इस भुजा को आगे ये बढ़ा के ये बनाया। आप ऐसे बढ़ा लो चाहे ऐसे बढ़ा लो, ये चारों शीर्षों पर 4 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ना, तो चारों शीर्षों पर 4 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम तो पूछा गया है, यानी कि इनडायरेक्टली मतलब फाइनली मेरे से ये पूछा गया है कि इन चतुर्भुज के 4 बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था कि आप कोई सी भी फिगर बनाओ, कितनी भुजाओं वाले बनाओ, 6 भुजाओं वाले बनाओ, 10 भुजाओं वाले बनाओ, 20 भुजाओं वाले बनाओ, 50 भुजाओं वाले बनाओ, तो सभी फिगर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उनका सम फिक्स होता है और वो 360 डिग्री होता है। तो इनडायरेक्टली सवाल मेरे से यही तो पूछा गया है कि किसी भी ये चतुर्भुज है, इसके मुझे एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है।
तो इन सब की वैल्यू क्या कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर ये होगा 360 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गई, ये होती है चीज़ें। ठीक है, आप इसको ऐसे बना लो, दिखने में 84 पे लगा, इस पर बना लो, बात तो वही है, 5 प्लस है। आप चाहे ऐसे बना लो, बात दोनों की एक ही है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों एक्सट्रीम एंगल का सम पूछा है, किसी भी चतुर्भुज के चारों एक्सट्रीम एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिसलेनियस सवाल कर लोगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, मतलब आपको सोचने की क्षमता जागृत होगी आपको ऐसे सवालों पर, इसीलिए तो आते हैं मिसलेनियस। ये एग्जाम में आपकी अलग अप्रोच भी देखना चाहता है, फिक्स पैटर्न के सवाल तो कोई भी कर लेता है। मिसलेनियस, यही मिसलेनियस करने का मतलब ये है कि आपकी पूरी नॉलेज चेक करना चाहता है एग्जाम में कि इसने तो भाई बिल्कुल फिक्स पैटर्न के सवाल पढ़ रहे होंगे, अब मैं अगर उस पैटर्न को थोड़ा मैं आगे पीछे कर दूँ तो क्या इसको सवाल कर पाएगा। तो मिसलेनियस का मतलब यही है कि अगर आप लोगों को सारी चीज़ें याद होगी ना, सारे कंसेप्ट याद होगा ना, तो ही आप इन सवालों के साथ डील कर पाओगे। मैंने आपको बता दिया बिल्कुल अच्छे से। आप लोग ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करना, प्रीवियस बहुत सारे हैं, बिल्कुल आपसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया था साहब, शायद मुझे क्रमांक नंबर याद नहीं हो, आप अपने हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, वैसे ये मिसलेनियस सवाल मुझे कराने नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पैरेलल एंड लाइंस कहीं भी नहीं जाने वाला। आप एक बार मेरे से पढ़ लो, ये पैरेलल लाइन वाला सवाल कहीं भी नहीं जाएंगे आपसे। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें स्टूडेंट को, मैंने आपको इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया कि आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी मिलेगा, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, ये तो पूछा गया कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल चित्र बना के देता हूँ। घबराओ मत, तो चित्र ऐसे कैसे बना बनाया आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में देगा ऐसे कैसे चित्र बना देगा। ये एंगल दे दिया 5x का, ये एंगल दे दिया 6x का, ये एंगल कितने का दे दिया, ये एंगल दे दिया 3x का। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है ये सवाल करवाने में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इतने बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेशन आप कहीं भी चल रहा हो, कोई नहीं कराएगा आपको। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो यहाँ से मुझे x की मान निकालना, x की वैल्यू निकालना। ठीक है, और मुझे सवाल में देगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, तो ये ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है। ठीक है, तो ये बताया। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कल के क्लास में, क्या जब से मैं आपको पैरेलल लाइन वाले सवाल कर रहा हूँ तब से एक ही चीज़ बताई है कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उन सवालों को करने की क्या अप्रोच होगी। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइन पे बेस जितने भी सवाल होंगे वो सवाल तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप उन दोनों पैरेलल लाइन की तिर्यक रेखा नहीं खींचोगे। जैसे ही आप लोग तिर्यक रेखा खींचोगे तो वो सवाल बिल्कुल आप लोग कर पाओगे इजीली। तो मैंने यही तो बोला था, ये दोनों पैरेलल लाइन दे रखी है तो मुझे इनकी एक तिर्यक लाइन खींचनी है। आप कोई सी तिर्यक लाइन खींच सकते हो, जैसे कि मैंने ये तिर्यक लाइन खींच ली, ये वाली, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, ये बढ़ा दिया, तो ये इन दोनों पैरेलल लाइन की तिर्यक लाइन तो हो गई। ये सीधी लाइन है भाई, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई यार। आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपने इनकी दोनों ये खींच दी मैंने पैरेलल लाइन, ये खींच दी, थोड़ी टेढ़ी आ रही है। अब ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों समांतर लाइन की मैंने पैरेलल एक ट्रांसवर्सल लाइन के लिए तिर्यक रेखा। अब मैं यहाँ से क्या चीज़ देख पा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, अगर आप लोग भी देख पा रहे हो तो मैं बात करूँ, अगर ये वाला एंगल 5x डिग्री का है, ये वाला एंगल 5x डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल भी 5x डिग्री का होगा। बिल्कुल, दोनों शीर्षक कौन हो गए भाई, यही तो है ये दोनों लाइन ऐसे काट रही है। ये वाला एंगल अगर 5x का होगा तो ये वाला एंगल 5x का होगा। बिल्कुल शीर्षक कौन हो गए ना, सामने का आमने सामने के कौन हो गए ना शीर्षक। ठीक है, अब मैं, ठीक है देख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल के मुझे दोनों इंटीरियर एंगल दे रखा है।
तो ये इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, बताया था ना ये, इस भुजा को आगे बढ़ा कर बाहर की तरफ ये दोनों, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस क्या 5 11 डिग्री 11 डिग्री। बस ये सवाल यहाँ पर सॉल्व होगा। बस यही सवाल का लॉजिक था, आगे कुछ नहीं है। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप ऐसे सवाल को प्रैक्टिस कर लोगे, आपने कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा तो बिल्कुल आप लोग उन्हें सवाल मेरे से पहले किया हुआ। ठीक है, अब मैं जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही तो देखूंगा मैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कुछ मिस है क्या इसमें? ठीक है, यहाँ से उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चीज़ पढ़ी होगी, समझे होगी चीज़। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा चीज़। इसमें कुछ गलत है क्या? हाँ यही तो, तभी मैं देखूँ यार, इसमें ना ये वाला एंगल 4x डिग्री का दे रखा है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा ये एंगल 11x डिग्री कैसे आया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसकी, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना छोटा सा, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की, ये दोनों इंटीरियर एंगल दे रखा है, अगर इस ट्राइंगल के मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 3 + 4 + 7x डिग्री, 7x डिग्री। तो यहाँ पे समझ में आएगा, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को मैंने गौर से देखा। अब ये वाला इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बनाया तो इसकी वैल्यू 7x डिग्री होगी, और इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल की 11x डिग्री। बस अब ये सवाल सॉल्व हो गया मेरा। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा होगा। ये 4x डिग्री में भूल गया था, लेकिन यहाँ पे 4x डिग्री। ठीक है, तो अब मैं जितनी जो चीज़ देखूँ बस वही देखो, बाकी को आप भूल जाओ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही देखूंगा ना। बस इन सब चीज़ों के मेरे को काम में आ गया तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट की, ये मैंने डिलीट कर दी यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। अब आप लोग क्या समझ पा रहे हो ये क्या है? कल ही बताया था मैंने, कल की क्लास में बताया था, आप ऐसे दो पैरेलल लाइन खींचो, ऐसे दो ये इनकी तिरक लाइन खींची, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा ना। इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं बात करूँ 11x + 7x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री आएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आएगा, इतने बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अब एक कंसेप्ट में एक बार देख लेता हूँ कि क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं है, 2 सवाल हो रहे हैं यार, अभी तो इतना टाइम हो गया, आज भी ये ख़त्म नहीं होगा यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कैसे भी करके मतलब सवाल मैं छोड़ूँ। जितनी ज़्यादा होगी मैंने बताया था आपको, मैं ही प्रैक्टिस कराऊँगा। तो ठीक है, मैं इन दोनों पे 2 सवाल और करवा देता हूँ, फिर कल की क्लास में, आज का कंसेप्ट आज ही करवाना था वो, बट अब तो कल की क्लास में रखो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, फिर आप लोग भी देखोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को रील देखना है ना, पढ़ना थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये बताइए मैंने, चलो आज ही क्लास का लास्ट सवाल कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्रमांक भूल गया मैं, और शायद 35 या 36 का अराउंड होगा शायद, देख लेना आप लोगों ना। चलो आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितनी आप चीज़ों को जल्दी करवा लो। मैं चाहता हूँ कि पहले वाला ये चैप्टर बिल्कुल आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है, तो y - 2x का मान, तो y - 2x का मान निकालना है मुझे। ये स्टेटमेंट दे रखा है और मुझे चित्र भी दे रखा है। क्या है चित्र? ये रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी मैंने। ये चित्र ऐसे कैसे बड़ा बनाया आएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं चित्र के बारे में। ठीक है, ये पी है, ये रेखा पी क्यू है, सी है, ए है,
ये बी है, डी है, पी है, क्यू है। ये वाला एंगल दे रखा है मतलब कितना डिग्री का दे रखा है ये वाला एंगल, एक्स प्लस 9 डिग्री का दे रखा है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितने दे रखा है, 87 डिग्री का दे रखा है। ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 27 डिग्री का दे रखा है। ये वाला एंगल दे रखा है वाई डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और मुझे कह दिया कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, मतलब ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। तो y माइनस 2x का मान निकालना। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये सवाल जो है ना ICAR 2023 का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूँ मैं। ICAR 2023 का क्वेश्चन है। तो ICAR बहुत अच्छा पेपर आता है, आप सब लोगों को देना चाहिए। इसका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल मिसलेनियस सवाल कैटेगरी में डाला गया है। ये सवाल करोगे तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे, सोचने की क्षमता बढ़ेगी आप लोगों को। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, वो पहला लाइन का ही लास्ट सवाल है भाई। फिर कल एक छोटा सा कंसेप्ट है, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट शीट तक जो मैंने बनाई है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे आज ही क्लास में हो जाने चाहिए थे, बट मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सवाल करके देखा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं मुझे क्या दे रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है मुझे, ए बी समानांतर है पी क्यू के, ठीक है। ये मुझे दे रखा है यहाँ से y माइनस 2x की वैल्यू निकाला है। तो पहले y और x का मान निकाल रहा हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अगर ये एंगल 87 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल भी 87 डिग्री का होगा। बिल्कुल ये दोनों शीर्षाभूमि कोण है ना भाई, मैं कितनी बार बताऊँ आप लोगों को, ये कोण है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। दोनों जो एंगल है शीर्षाभूमि कोण होंगे, दोनों शीर्षाभूमि कोण है, तो यही तो है। अगर ये वाला एंगल 87 डिग्री का तो ये वाला एंगल भी 87 डिग्री का होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये वाला एंगल 27 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा। अगर ये वाला एंगल 27 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये भी 27 डिग्री का होगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने दोनों पहले लाइन खींची, ये तिरक लाइन खींची, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, मैंने बताया था। ये एंगल कैसे होंगे, ये एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत एंगल होंगे, अर्थात एक ही जैसी पोजीशन में आने वाले कोण होंगे। एक ही जैसी पोजीशन में आने वाले कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो ये 27 डिग्री है तो ये भी 27 डिग्री होगा। ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये इन दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन खींची, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, बताया था संगत कोण होंगे। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से देख पा रहा हूँ x प्लस 9 डिग्री बराबर 27 आ गया यहाँ से 27। तो यहाँ से मैं बात करूँ x का मान कितना आएगा, 18 डिग्री होगा। x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या चीज़ देख पा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था एक सीधी लाइन है। अगर ये वाले पूरे एंगल की बात करूँ तो ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। आपको बताया था ये सीधी लाइन 180 डिग्री होती है। तो ये वाले पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाले पूरे एंगल की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। तो क्या दे रखा है इसमें मुझे, इसमें x दे रखा है प्लस 9 दे रखा है, 87 दे रखा है प्लस y दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू 18 दे रखी है, x की वैल्यू 18 रखूँगा, 18 9 27 डिग्री आ जाएगा ये, प्लस ये 87 डिग्री आ गया, प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा, y का मान कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 7 7 14 7 7 14 सर 11 114। आप लोगों को बताया था ऐसे नहीं जोड़ना, पहले 80 में 20 जोड़ लो, 100 में 14 जोड़ लो, 14 आएगा। अब आपको घटाना है, अब आपको ऐसे भी नहीं घटाना। पहले आप 180 में से क्या करोगे, 110 घटा लो, 70 में से 4 गए तो कितना आएगा, 66 डिग्री का आएगा, 66 डिग्री का आ गया। अगर मैं बात करूँ तो y का मान कितना आएगा, 66 डिग्री आ गया यहाँ से। अब मैं इसमें रखूँगा y की वैल्यू 66 आ गई, माइनस 2 की वैल्यू 18 36, तो कितना आएगा यहाँ से तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास देखो हमने बिल्कुल बेसिक से चालू की है, सारे पहले लाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म करवाए हैं। अब हम लोग शुरू एक छोटा सा कंसेप्ट हो कल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग अगली सीट पढ़ेंगे जो कि शायद त्रिभुज से रिलेटेड सीट है। तो वो सब चीज़ें हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की चीज़ें समझ में आएंगी। पहला लाइन बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है। मैंने आपसे बोला था पहला लाइन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कत आती है। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ डटे रहोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं गारंटी दिला रहा हूँ
जो भी स्टूडेंट मेरे साथ शुरू से लेकर अब तक रुका हुआ होगा ना, तो जितनी मैंने 3 क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें से एक भी क्लास में डाउट नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन क्लासेस को हम घर पे जाके रिवीजन करोगे। आज ये क्लास बहुत अच्छी क्लास हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं कम लोग, ठीक है, बाय।